सदगुरु जोगी पीरदान से समझेंगे कि अगर बाबा जी से किसी को मोक्ष मुक्ति चाहिए तो उसके लिए क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती है। अगर संसारी सुख चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो जिसको तो संसार के ही सुख चाहिए और फिर 84 लाख में उसने एंड में मतलब भटकना है और चलना है, क्योंकि ये शरीर ही जब मिट जाएगा इससे जुड़ी सारी चीजें उसके साथ ही मिट जाएगी, प्लस इस शरीर से जो इकट्ठा किया वो सारा जब्त हो जाएगा और ये सब कुछ इकट्ठा करने की सजा मिलेगी। 84 लाख में घूमना पड़ेगा, जिसके लिए ये मानव चोला मिला था। अगर वो काम नहीं हुआ तो 84 में चक्कर लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। जब फिर संचित कर्म तुम्हारे खुदे होंगे पुण्य, तब फिर कभी मानुष बनने की तुम्हें एक मौका दिया जाएगा कि इस भूल भुलैया से, इस कैद से बाहर निकल आओ और सुख शांति प्रेम आनंद पालो। अगर संसार के सुख चाहिए तो एक तो बाबा जी के पूर्ण गुरु से पहले नामदान ले और वो सिमरन करे। जो भी वो मंत्र दे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः सिद्धाय, या कोई भी मंत्र हो सकता है, साथ साथ में बाबा जी के मंत्र कर सकते हैं। दूसरा, बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम, इसकी चौकी जब लगती है तो मन का जुड़ाव करें इसमें, उनके नाम में, गुण में, रूप में, लीला में, धाम में और संतों में। तीसरा, संतों से प्रवचन सुने बाबा जी के बारे में, क्योंकि बाबा जी में शिव की जो होता है, शिव की परिक्रमा नहीं होती शिवलिंग की, तो शिव को कोई नहीं जान सकता। पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु में, पूर्ण गुरु में, सिद्ध पुरुष में, परमहंस में, श्रोते ब्रह्मनिष्ठ में शिव की ज्योत होती है। उनके रूप में शिव को जाना समझा, उनसे ज्ञान पाके और उनकी सेवा करके रहमत हासिल की जा सकती है। तो इसलिए सिद्ध गुरु का सिद्ध प्रवचन सुने, तब बाबा जी के बारे में समझ में आएगा। जितना ज्ञान बढ़ता है उतना प्रेम होता है, और फिर जिससे प्रेम होता है उसकी ऑटोमेटिकली शरणागति करने को दिल करता है। इसलिए ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, विवेक बढ़ाना पड़ेगा। जब किसी भी चीज के लिए हमारा विवेक बढ़ जाता है, चाहे संसार का कोई व्यक्ति और वस्तु है, तो हमारा उससे प्रेम भी बढ़ जाता है उतनी मात्रा में, और उतनी मात्रा में हम उसके शरणागत भी होने लगते हैं। तो ऐसे ही बाबा जी के बारे में पूर्ण संतों से ज्ञान सुनना पड़ेगा और फिर सिमरन करना पड़ेगा। तीसरा, कीर्तन, इससे पाप नष्ट होंगे और जिससे जो रुके हुए काम है संसार के, जो उसमें कुछ भी हो सकता है, दुकान नहीं चल रही, बच्चा नहीं हो रहा, जब कोई बीमारी नहीं जा रही, जब कुछ भी धर्म अर्थ काम मोक्ष, कर्म धर्म में मतलब के स्वर्ग जाना, उसके बाद अर्थ में पैसों से जुड़ी सारी चीजें, रोटी कपड़ा मकान, धर्म अर्थ कामनाएं कोई भी तुम्हारी संस्कार के हिसाब से हो सकती है। अगर तुम साकाम प्रेमी हो भगवान के, उसके हिसाब से तुम्हारी कामना आएगी। अगर निष्काम प्रेमी हो तो फिर तुम्हारी सेवा मिल जाए, दर्शन मिल जाए, प्रेम मिल जाए, तो इससे सारा कुछ अपने आप ही मिल जाता है। और चौथा बचा मोक्ष मुक्ति, ये भाई अब जन्म नहीं लेना, अब दिव्य लोक में दिव्य शरीर जाना, क्योंकि दुख से बड़े परेशान हैं और अपने लाभ की बात सोचते हैं। और सबसे बड़ा दुख है जन्मना मरना, जन्मना मरना, अलग अलग परिवार, अलग अलग पति, अलग अलग पत्नियां, अलग अलग रिश्तेदार बनाते रहना। अब ये अपना है, अब ये अपना है, अब ये अपना, सारे मरेंगे, कोई जल्दी कोई लेट, सबसे बिछड़ेंगे। ट्रेन में मिलने वाले मुसाफिर अपने अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं। लहरें लहरों से थोड़ा संबंध रखती हैं, 1-2 तो सेकंड का या 4-5 फीट समंदर में ही, समंदर से उठी, समंदर में टिकी, समंदर में चलेगी। ऐसे ही आपस में हम बन जाते हैं यहाँ के भाई बहन, मासी, फूफड़ जी, ये वो 15-20 में हम मोह माया में उलझे रहते हैं। बाकी हमारे संस्कार से हमें बस, पूरे संसार से हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई मर रहा है और जी रहा है, और इसी में फिर हम घूमते रहते हैं। हर घर परिवार की, कुत्ते बिल्लियों के भी घर परिवार होते हैं, इसलिए वो आदत पड़ी हुई है फैमिली में रहने की। और जो रिश्ता नहीं है फिर वो बन जाए किसी तरह से, भाई नहीं है तो धर्म भाई बन जाए, संतान नहीं है तो गोद ली जाए। ऐसे संस्कार ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम जौनियों में घूम रहे हैं और हमें घर परिवार
में रहने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इसलिए हम अ, उसी चक्कर में फंसे रहते हैं और भटकते रहते हैं, मरते रहते हैं, और संसार के माँ के पेट से कर अपना पासा नहीं पलट सकते हैं। इन्हें दुखी है, लैट्रिन बाथरूम में पड़े हैं, पेट दर्द है, बस रो सकते हैं, माँ को बता नहीं सकते, वो तुक्का लगाएगी और लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तब तक रोते रहो। तो उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, अब पढ़ने जाओ, नहीं तो अनपढ़ रह जाओगे। अब थोड़ा बड़ा हुआ, अब शादी करनी है, शादी नहीं करेंगे तो क्या लोग क्या कहेंगे, अब उसका प्रेशर आ गया, पहले कल्ला था, अब दो हो गए, अब बच्चा करो, नहीं करेंगे संसार क्या करेगा, दो से चार हो गए, करता 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 बेचारा एंड हो गया, खत्म हो गया। फिर इसी चक्कर में पड़ा रहा, चलता रहा चलता रहा, पहले संसार के दुखों से पीड़ित रहा सारी जिंदगी, फिर मरने के बाद यमदूतों से मार खाई, फिर माँ के पेट में उल्टा लटका, तब भी पेट नहीं भरा। पर जो ज्ञान पा रहे थे उनको समझ लग जाता कि भाई बहुत हो गया, बाहर जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लिखे, हमें तो मोक्ष और मुक्ति चाहिए। तो चार नियमों का पालन करते हैं। एक, हरि गुरु की भक्ति करते हैं एक बराबर, जैसे गुरु की भक्ति वैसे ही शिव की भक्ति, जहाँ कली गुरु भक्ति ही करते हैं, जहाँ दोनों को एक जान के भक्ति करते हैं, ये पहली शब्द। दूसरा, निरंतर वो जप करते रहते हैं, राम 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 राम, शरीर से चाहे कुछ भी करें, वो अंदर वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, या अल्लाह अल्लाह अल्लाह, निरंतर। और सावधान रहते हैं कि सिमरन मेरे अंदर उससे इधर उधर ध्यान हो के मैं हंसी मजाक में मनोरंजन तो नहीं करने लग गई, क्योंकि मेरा जीवन बड़ा छोटा है भाई, इसमें कमाई करनी है, और जितना मैं करूंगी उतने पाप नष्ट होंगे। तो निरंतर चाहे शारीरिक कुछ भी करें, एकांत साधना समूह साधना में वो हमेशा सिमरन का अभ्यास करते हैं, मन को लगाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे मन लगने लगता है, फिर मन लग जाता है उनका, तो फिर अपने आप अंदर उनके नाद चलना शुरू हो जाता है, राम राम, वो उसकी धुन में मस्ती में रहते हैं। कुछ दिनों के अभ्यास, जब महीनों के, जब पुराने संस्कारों, किसी के 6 महीने, किसी के साल, किसी के 10वें दिन, किसी के 2 साल, वो अंदर बात बनने लगती है, क्योंकि गंदी गंदी चीजों का अभ्यास किया है तो वहाँ अटैचमेंट हो गई है और वहीं से जुड़े हुए हैं। मीट शराब वंडों की हो जाती है, लोगों को घर परिवार संसारियों की हो गई है। तो भगवान तो परम आनंद है, परम सिंधु है, परम शांति है, परम सुकून है। तो थोड़े दिन के अभ्यास के बाद शुरू में मेहनत लगती है, मन से जंग करना पड़ता है, लड़ जाओ मन से कि ये बुद्धि गुरु को दान की है, कसम खा लो कि मन की नहीं सुननी, गुरु की सुननी है, इस बुद्धि का सत्संग करना है। तो फिर जब तुमने पहले सरेंडर कर दिया तो फिर तो दुश्मन तुम्हें अपने देश में ले जाएगा और वही सब कराएगा। तो 2 4 10 बार जब मन से लड़ जाओगे और जंग करोगे, उसके बाद मन हारने लगेगा, तुमसे पंगा वो नहीं लेगा और तुम्हारा दोस्त बनने लगेगा वो। फिर यही मन तुम्हें सचखंड, सतलोक, शिवलोक, अलकलोक, गुरु के चरणों में शरणागति, ये सारी चीजें तुम्हारे पास। तो निरंतर वो सिमरन करते हैं, हरि गुरु की भक्ति करते हैं एक बराबर, निष्काम, सिर्फ 4 ही चाहते रखते हैं, आपका प्रेम मिले, दर्शन मिले, सेवा मिले, कृपा मिले, और अनन्यता, किसी रजतम सत व्यक्ति वस्तुओं से वो दिल नहीं लगाते, सिर्फ वो अपने शारीरिक रिश्तों का जो फर्ज है, धर्म है, उतना ही निभाते हैं। और अनन्यता में वो भगवान को और सब अवतारों को जो काल माया से परे हैं, और संतों को, जैसे अब कृष्ण जी को रखा तो गोपियां आएंगी उनके साथ ऋषि मुनि आएंगे, सुदामा आएंगे, जो जो उनसे उनकी अवतार लीला में जुड़े हुए हैं मुक्त आत्माएं, उनका भी एक परिवार फैमिली है। तो उन्हें अपनी फैमिली इतनी बड़ी, बुआ सास, फलानी सास, टकानी सास, तो वो कहाँ रहेगा। भगवान कहता तू रख फैमिली। ये फैमिली वाले कहते हैं ना मुझे नहीं कहा, मुझे वो कहती है तेरा भक्ति, कहता ले भक्ति करने लगी, मैं तो तुझे शादी करके लाया था ये काम करने के लिए, तेरे रिश्तेदार, तेरे घर वाले, तेरे अपने सब कहते हैं ना कि तू हट जा, यहाँ पीछे हो जा, कम हो जा, लिमिट में जा, उन दूर करते हैं। क्योंकि मेरी भाई बहुत बड़ी फैमिली है, चाहे बाबा बालकनाथ जी हो, चाहे नानक देव जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे विष्णु जी, और तेरा इतना छोटा सा तो अंताकरण है, इसलिए मुझे रख और मेरी फैमिली में रख। अब ये मुझसे ऐतराज करते हैं, इसलिए हम इनसे ऐतराज करते हैं कि भाई इनको बाहर निकालो, ये गंदे गंदे तुमने रखे हैं बंदे, हम पवित्र हैं, हम पाक हैं,
हम दिव्य, हम अलौकिक है। जब तुम्हें मरना है, बिछड़ना ही है और जन्म मरण से बाहर ही होना है, अगर अपने सच्चिदानंद स्वरूप में जाना है, दिव्य लोक और दिव्य धाम में और दिव्य शरीर और दिव्य सेवा करनी है, तुम्हारा क्या लेन देन? सिर्फ शारीरिक अपना कर्तव्य और अपने धर्म की ड्यूटी करो, सिर्फ इतना ही अधिकार तुम्हें दिया संसार से। रोटी कपड़ा मकान लो सिर्फ जिंदा रहने के लिए, और संसार में अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का सत्कार, छोटों का से प्यार करो। इसलिए, और जो दिल लगाने वाला, दिल एक है, आंखें दो है, कान दो है, वो एक ही जगह लगे जी, एक मां संसार में लगा लिए, गुरु से लगा लिए, भगवान से, ऐसे नहीं होगा। वो एक ही जगह लगेगा, उसके मुताबिक ही फल मिलेगा। तो मोक्ष मुक्ति जिसने पाना है, उसको ये चार शर्तें, जिसमें कि हरि गुरु भक्ति, निरंतर भक्ति, और क्योंकि मन इतना गंदा है, अनंत जन्म का पापी है, इसलिए अनंत जन्म का पाप धोने के लिए निरंतर नाम जप करना पड़ेगा। जुबान से कब तक बोलोगे? इसलिए बैठ के अभ्यास करो, सांसों से धीरे धीरे नाद प्रकट हो जाएगा, फिर अंदर चलता रहेगा, तुम्हारा वो पढ़ना सफल हो जाएगा, फिर तुम सुनने लगोगे उसकी आनंद में, मस्ती में, कि मेरे अंदर राम 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 चलता जा रहा है, और वो तुम्हें आनंद देगा, शांति देगा, सुकून देगा। ये छोटी छोटी बातों से मूड ऑफ, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करना, काम क्रोध लोग घर की धाराओं को बढ़ाना, ये सब चीजों से तुम हट जाओगे, क्योंकि तुम परम आनंद, परम शांति, परम सुकून, राम से बड़ा राम का नाम, उस मंत्र से जुड़ जाओगे, जिसमें भगवान गुरु अपनी सारी शक्तियों से बैठा हुआ है, और वो परम आनंद, परम सुख, परम शांति देगा। इसलिए संसार के सुख दुख दोनों प्रसाद की तरह लगेंगे, कि ये प्रारब्ध है, सिर्फ इसका भोग करना है, और आगे जाके मस्ती मस्ती है, नजारा हो गया, जीवन सफल हो गया, इसको प्रारब्ध को भोगेंगे। अब तो कैद खत्म होने वाली है। किस बात का दुख है? एक बंदा कैद में चला गया, 1 साल की सजा है, 2 महीने की होगी, उसको यार 8 महीने रह गए, अब पक गया, औखे सुखे हमने काट लेने, तो इंतजार करता है, अभी 7 रह गया, 6 रह गया, लाओ जी, इसके बाद तो दिव्य शरीर मिलना है, मोक्ष मुक्ति मिलनी है, अपना सच्चिदानंद स्वरूप मिलना है, दिव्य दिव्य सारी चीजें मिलनी है। तो गम नहीं मिलता वहां, तो सुख भी प्रसाद है, दुख भी प्रसाद है, प्रारब्ध से वो आनंद में हो जाता है, मस्ती में होता है। तभी उसको कहते हैं कि अब भाई ये मस्त हो गया, आनंद में हो गया, सत्संगी हो गया, गुरमुख हो गया, चेला चेली हो गया, क्योंकि ये जो करने आया था गुरु के पास कर लिया। तो निरंतर निष्काम अनन्य हरि गुरु की भक्ति, इससे मोक्ष मुक्ति मिलेगी। और सिमरन, श्रवण और प्रवचन, संतों का प्रवचन, सिमरन और कीर्तन, नाम गुण रूप लीला धाम की चौकी, इसमें तीनों लोग में संसार के जितने भी सुख है वो मिल जाएगी। और जिसने ये शक्ति पूरी नहीं मिली, उसको सिर्फ लड्डू पेड़े मिल सकते हैं बाजार से, उससे ज्यादा कुछ नहीं। रामदास की तरफ से जय।